कल्पना कीजिए, आप किसी पर भरोसा करके उसकी शरण में चले जाएं और वही लोग धीरे धीरे आपकी मौत की योजना बनाने लगे। एक ऐसा जंगल जहां शेर ने खुद कहा था, यह ऊंट हमारा मेहमान है, इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन भूख और स्वार्थ ने उसके मंत्रियों को इतना चालाक बना दिया कि उन्होंने बिना हाथ उठाए ही ऊंट को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी धूर्त चाल चली कि ऊंट खुद अपनी जान देने को तैयार हो गया। यही है हमारी आज की कहानी। धूर्त चाल। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसके 3 मंत्री थे, बाघ, गीदड़ और कौवा। तीनों हर समय शेर के साथ रहते और उसके लिए भोजन खोजते थे। एक दिन वे सभी जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्होंने दूर से एक ऊंट को आते देखा। जंगल में ऊंट को देखकर सब चौंक गए। गीदड़ और कौवा तुरंत शेर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, ये तो मैदानी जानवर है। मैदानी जानवर का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। आप क्यों ना इसका शिकार करें और मजे से इसका मांस खाएं। खबरदार, ये हमारे जंगल में शरण लेने आया है। जो हमारी शरण में आए उसे मारना अधर्म है। इसे सम्मान से यहाँ लाओ। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? महाराज, मैं अपने काफिले से बिछड़ गया हूँ। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। शेर को उस पर दया आ गई। वह बोला, डरो मत, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। धीरे धीरे ऊंट भी जंगल में रहने लगा। वह घास खाकर आराम से जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद एक दिन शेर की लड़ाई एक विशाल हाथी से हो गई। उस युद्ध में शेर बुरी तरह घायल हो गया। अब वह शिकार करने लायक नहीं बचा था। धीरे धीरे शेर और उसके मंत्री भूखे रहने लगे। कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। भूख से परेशान गिद्ध, कौवा और बाघ अब ऊंट को लालच भरी नजरों से देखने लगे। एक दिन गिद्ध धीरे से बोला, यदि ऊंट मर जाए तो कई दिनों का भोजन मिल जाएगा। कौवा बोला, लेकिन महाराज ने उसे अभयदान दिया है। तभी धूर्त गीदड़ मुस्कुराया, सीधे नहीं मारेंगे, हम ऐसी चाल चलेंगे कि ऊंट खुद अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा। तीनों शेर के पास पहुंचे। गीदड़ बोला, महाराज, आप भूखे हैं। राजा का जीवित रहना सबसे जरूरी है। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? शेर बोला, लेकिन मैं ऊंट को नहीं मार सकता, मैं उसे वचन दे चुका हूं। गीदड़ बोला, महाराज, यदि वह स्वयं अपनी इच्छा से आपको अपना शरीर अर्पित कर दे तो इसमें कोई पाप नहीं होगा। शेर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद सभी शेर के सामने पहुंचे। सबसे पहले कौवा बोला, महाराज, आप मेरा शरीर खाकर अपनी भूख मिटाइए। शेर गरजा, तुम बहुत छोटे हो। फिर गीदड़ बोला, महाराज, मेरा शरीर स्वीकार कीजिए। शेर ने मना कर दिया। फिर बाघ आगे आया, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। शेर ने उसे भी मना कर दिया। अब भोला ऊंट ये सब देख रहा था। उसे लगा सभी सचमुच अपने राजा के लिए बलिदान देना चाहते हैं। वह भावुक होकर बोला, महाराज, इन सब का शरीर छोटा है, आप मेरी देह स्वीकार कीजिए। बस सियार इसी पल का इंतजार कर रहा था। ऊंट के इतना कहते ही बाघ उस पर टूट पड़ा। गीदड़ और कौवा भी हमला करने लगे। कुछ ही पलों में बेचारा ऊंट मारा गया और फिर सभी ने मिलकर उसका मांस खाया। ऊंट मरते समय समझ चुका था कि वह धूर्त लोगों की चाल में फंस चुका था। जिस चरण को वह सुरक्षा समझ रहा था, वही उसके विनाश का कारण बन गई। और जिन लोगों को वह अपना मित्र समझ बैठा था, वे पहले दिन से ही उसके दुश्मन थे। धूर्त और स्वार्थी लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। हर मीठी बात करने वाला सच्चा मित्र नहीं होता। संकट के समय असली स्वभाव सामने आ जाता है। भोलेपन और अंधविश्वास का फायदा चालाक लोग उठाते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे एक चालाक सियार धीरे धीरे शेर और बैल की गहरी दोस्ती को तोड़ने में लगा हुआ था। लेकिन अब उसकी सबसे खतरनाक चाल शुरू होने वाली थी। एक ऐसी चाल जिसमें दोनों मित्रों के मन में एक दूसरे के लिए मौत का डर भर दिया गया। क्योंकि कहा गया है, जब शक दिल में घर कर जाए तो सबसे मजबूत दोस्ती भी टूट जाती है। सियार ने पहले शेर के मन में जहर घोला और अब वह सीधे बैल के पास जा रहा था। लेकिन क्या होगा?
जब दोनों मित्र एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगेंगे? क्या सियार की चाल सफल होगी या सच सामने आ जाएगा? और आखिर कौन सी कहानी सुनाकर सियार बैल के मन में डर और बदले की आग भरने वाला था? यही है हमारी आज की कहानी। धूर्त चाल कहानी आगे बढ़ती है। अब तक आपने देखा कि कैसे सियार लगातार दो कहानियों के माध्यम से शेर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बैल उसके लिए खतरा बन चुका है। सियार की बातें सुनकर शेर गहरी सोच में पड़ गया। फिर शेर बोला, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? क्या पता तुम भी उस रंगे सियार की तरह झूठ बोल रहे हो? सियार तुरंत बोला, महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उस बैल ने स्वयं मुझसे कहा है कि कल वह आपको मार डालेगा। शेर यह सुनकर चौंक गया। सियार धीरे से बोला, यदि कल सुबह जब वो आपके सामने आए और उसकी आंखें लाल हों, उसके नथुने फड़क रहे हों, तो समझ लीजिएगा कि वह युद्ध करने आया है। यह कहकर सियार वहां से चला गया। लेकिन उसकी असली चाल तो अब शुरू होने वाली थी। सस्पेंस बिगिंस। सियार सीधे बैल के पास पहुंचा। सियार को देखते ही बैल खुश होकर बोला, आओ मित्र, कई दिनों बाद आए हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। लेकिन सियार का चेहरा उदास था। वह भारी आवाज में बोला, मित्र, नौकरों की जिंदगी तो कुत्तों से भी बदतर होती है। न अपनी इच्छा से सो सकते हैं, न खा सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। बैल हैरानी से बोला, क्या बात है मित्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? सियार धीरे धीरे उसके पास आया और फुसफुसाकर बोला, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूं। राजा की बात मंत्री को किसी से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन तुम मेरे मित्र हो। मैं विश्वासघात करके पाप का भागी नहीं बनना चाहता। बैल अब चिंतित हो चुका था। वो बोला, स्पष्ट कहो मित्र, आखिर बात क्या है? बड़ा ट्विस्ट। सियार ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, शेर ने तय कर लिया है कि वह तुम्हें मारकर खा जाएगा। बैल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? सियार बोला, लेकिन कृपया मेरा नाम मत लेना। अगर शेर को पता चल गया कि मैंने तुम्हें यह बात बताई है तो वह मुझे तुमसे पहले मरवा देगा। अब बैल गहरी चिंता में डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, राजा लोग किसी के सच्चे मित्र नहीं होते। अगर मैं जाकर शेर को समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद वह मुझे तुरंत मरवा देगा। बैल ने घबराकर पूछा, अब मैं क्या करूं मित्र? सियार तुरंत बोला, इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। लेकिन बैल ने गर्व से सिर उठाया, मैं कायर नहीं हूं। अगर शेर मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। नई चाल यह सुनकर सियार एक पल के लिए घबरा गया। उसे लगा उसकी पूरी योजना असफल हो जाएगी। तब वह मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो मित्र, कभी कभी जीवन में बल से नहीं, बुद्धि से युद्ध जीते जाते हैं। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे किसी न किसी उपाय से हराया जा सकता है। और इसी बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हमारे साथ बने रहिए ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और सीख देने वाली अगली कहानी सुनने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।